जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विथ मनीषा शर्मा। कल की हमने फर्स्ट साइकोलॉजी की क्लास ली थी, जिसमें हमने देखा था मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का स्वरूप और मनोविज्ञान की जो शिक्षा है, जो हमने मतलब मनोविज्ञान में हमने शिक्षा मनोविज्ञान में हमने शिक्षा को लिया था, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का स्वरूप। आज की क्लास में हम देखेंगे कि शिक्षा की परिभाषा। देखो क्या होता है विद्यार्थियों, साइकोलॉजी में परिभाषा का अपना ही एक रोल है। परिभाषा बहुत सारी है और परिभाषा को आपको याद ही करना पड़ेगा। और परिभाषाओं को याद करने का कोई मतलब उसको पढ़ के समझ के दूसरा कोई विकल्प नहीं, उसको अपनी ही ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा। और मतलब उसमें आपके, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, या रिट का या सी टेट टैट जितने भी एग्जाम है, उसमें आपकी परिभाषाओं में से एक दो क्वेश्चंस तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको परिभाषाओं को तो याद करना पड़ेगा, परिभाषा को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और हर टॉपिक में हर टॉपिक में आपकी परिभाषाओं का अपना ही रोल है और हर टॉपिक में आपको परिभाषाएं मिल जाएगी। तो हम शिक्षा की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा की परिभाषा में हमने लिया है स्वामी विवेकानंद जी। अब मैं आपको कोशिश फिर ये करूंगी कि मैंने जो याद करने का तरीका है, मेरे जो याद करने का जो ट्रिक है, मैं आप मतलब जो एक कीवर्ड को आप उसको अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप क्या है, पूरी परिभाषाओं को याद ना करते हुए उस पूरे सेंटेंस में जो भी एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो आपको क्लिक कर दे एकदम से कि हाँ ये परिभाषा इसकी है और ये परिभाषा इसकी है। आप परिभाषाओं में अपने अलग से कीवर्ड्स बना के रखना और अलग से कीवर्ड्स पे अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में परिभाषा आती है और आपको तुरंत उस पर आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। पहली परिभाषा है हमारी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इन्होंने क्या किया है, कहा है कि मनुष्य के अंदर जितनी भी मतलब जो अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्त कर रहा है वही शिक्षा है। देखो स्वामी विवेकानंद इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षा दी है। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में प्रेरणादायक वचन दिए हैं, प्रेरणादायक लोगों को मतलब उन्होंने मोटिवेशन का काम किया है। तो हमेशा उन्होंने क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। तो आप यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की परिभाषा को अभिव्यक्ति से याद करना। स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अभिव्यक्ति से स्वामी विवेकानंद। अब है ब्राउन की परिभाषा क्या है? शिक्षा वह है जो बालक के देखो मैंने पूरी परिभाषा नहीं लिखी है, मैंने इंपॉर्टेंट जो लाइन है परिभाषा में जो कहना चाह रहा है वो मैंने परिभाषा को यहाँ पर नोट डाउन किया है। शिक्षा वह है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, वही शिक्षा कहलाती है। ब्राउन क्या कहते हैं? जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन करती है वो शिक्षा कहलाती है। अब आपको याद होगा, मतलब आपको पता है कि ब्राउन क्या होता है। ब्राउन हमारा कलर होता है, ब्राउन हमारा कलर होता है। जो ब्राउन से हम ब्लैक करेंगे तो क्या होगा, कलर में परिवर्तन आ जाएगा ना। तो इसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसने परिभाषा दी है? ब्राउन ने दी है। व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है पीसी ब्राउन ने दी है। अब है गांधी जी। बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। शिक्षा वह है जो बालक, मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब गांधी जी ने सर्वोत्तम की बात करी है।
आप ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद में भी अभिव्यक्ति आ रहा है और गांधी जी में भी अभिव्यक्ति आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। सिर्फ अभिव्यक्ति की बात करता है तो स्वामी विवेकानंद। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के साथ सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, वो है हमारे गांधी जी। वो कौन है? हमारे गांधी जी। सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति, ये गांधी जी ने बात की है। अब है क्रो एंड क्रो। पूरी साइकोलॉजी में ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा सब जगह पूछी जाएगी, और लेकिन क्रो एंड क्रो की परिभाषा में एक खासियत है। खासियत क्या है? इनके जो ऐसे दो कीवर्ड मिलेंगे आपको, जिससे आप वो परिभाषा को टिक कर दोगे। देखिए, शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ाता है। अब आपने देखा क्रो एंड क्रो क्या बोलता है? शिक्षा वह है जो व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति, समाज उपयोगिता को बढ़ाता है। परिभाषा बहुत बड़ी है, याद करने में कठिनाई होती है, तो मैंने आपको कहा पूरी साइकोलॉजी में हर टॉपिक में क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको सब जगह मिल जाएगी। लेकिन क्रो एंड क्रो की परिभाषा में क्या है कि आप देखोगे कि दो कीवर्ड ऐसे मिलेंगे आपको जिससे आप परिभाषा को टिक कर लोगे, व्यक्तिकरण और सामाजिकरण। क्रो एंड क्रो की परिभाषा में क्या है? व्यक्तिकरण और सामाजिकरण। इसके दो कीवर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जो मतलब जुड़ते हुए होंगे, मिलते जुलते वर्ड होंगे। अब यहाँ पर देखो, व्यक्तिकरण करण, सामाजिकरण करण, तो क्रो एंड क्रो ये भी दो वर्ड है, क्रो एंड क्रो। व्यक्तिकरण, सामाजिकरण, ये करण, ये किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बार में प्ले करते हुए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, हम आगे पढ़ेंगे। अब इसको मैं एक बार शिक्षा की परिभाषा में और भी परिभाषा है। ये मैंने आपको मुख्य जो परिभाषा है जिनकी पूछी जाती है वो है आपके स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, ब्राउन, क्रो एंड क्रो। और भी परिभाषा है, पेस्टोलॉजी की है, स्कीनर की है, स्टीफन की है। वो अपेक्षाकृत मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको परिभाषा लिखाई। अब हम पढ़ेंगे, कल हमने शिक्षा देखा, आज हम देखेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान हम देखेंगे। मनोविज्ञान जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी, जो कि आपके साइकी प्लस लोगस से मिलके बना होता है। ये एक ग्रीक शब्द है। साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा, प्लस लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, और हम इसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कह देंगे? आत्मा का विज्ञान।
मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आपकी आत्मा और लोगस का अर्थ होता है आपका विज्ञान। तो हम इसको कंबाइंड में पढ़ेंगे, जो कि ग्रीक शब्द होता है आत्मा का विज्ञान। प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, ये अगर आपके एग्जाम में इसमें से पूछ लेते हैं ये जो साइकी प्लस लोगस है किस शब्द से बना हुआ है, तो अगर आपके ऑप्शन में ग्रीक शब्द दे रखा है तो आपको इसका आंसर ग्रीक करना है, और अगर ग्रीक नहीं दे रखा है, ग्रीक दे रखा है, तब तो आपको आंसर ये करना है। ग्रीक की जगह आपको ये दे दिया लैटिन शब्द, तो आपको ये आंसर करना है। अगर ये दोनों ही दे रखा है तब तो आपको आंसर ग्रीक करना है, अगर ग्रीक नहीं दे रखा है तो आपको ये करना है। तो आप ये देखेंगे इसमें से ये पूछते हैं कि मतलब साइकोलॉजी के शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका ग्रीक शब्द है, ऑरिज जो है वो हमारा ग्रीक है। अगर ग्रीक नहीं देता है तो आपको लैटिन करना है, ये इसका फिर आंसर मान लिया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, अरस्तु जो है हमारा, अरस्तु का नाम सुना है, अरस्तु हमारे पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, अरस्तु हमारे फिलॉसफी में आते हैं। अरस्तु ने कहा है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये हमारे अरस्तु की ही परिभाषा है। इनको मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। अरस्तु को ही मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है डी एनीमा। इनकी पुस्तक है डी एनीमा। अभी नोट भी करते जाइए। आधुनिक जनक है आपका, देखो आधुनिक जनक में दो जनों को माना है, लेकिन आधुनिक जनक है, दो व्यक्ति के नाम आते हैं। एक आता है आपका विलियम जेम्स और एक आता है विलियम वुंड। विलियम जेम्स जो है उनको आदि जनक अमेरिका में माना जाता है, और जबकि विलियम वुंड को है उनको पूरा मनोविज्ञान ही आधुनिक जनक मानते हैं। विलियम जेम्स इनको अमेरिका में माना जाता है, अमेरिका में माना जाता है। और आपका ये विलियम जेम्स है, ये विलियम वुंड है। विलियम वुंड को मनोविज्ञान का पूरी मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। कहीं स्पेशल जगह में नहीं माना जाता है कि मतलब अमेरिका में मान लिया, भारत में मान लिया, ब्रिटेन में मान लिया, नहीं, पूरा मनोविज्ञान इनको आधुनिक जनक मानता है। मनोविज्ञान के आधुनिक जनक माना जाता है। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पे प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। विलियम वुंड ने, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप इसको अगर ऐसे भी उतारते जाओगे ना तो आपकी बड़े अच्छे से नोट्स बनेंगे, और बड़े नोट्स में क्लैरिटी रहेगी और आपको याद करना आसान हो जाएगा।
अब हम देख रहे थे विलियम वुंड, विलियम वुंड, जिसे हमने मनोविज्ञान का जनक माना है, मनोविज्ञान का जनक। इन्होंने क्या किया 1879 में, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में, जर्मनी का एक स्थान है लिप्जिंग में प्रथम प्रयोगशाला बनाई। अब इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, विलियम जेम्स जो है वो आधुनिक जनक हम अमेरिका में माना जाता है। विलियम जो जेम्स है उन्हें अमेरिका में आधुनिक जनक माना जाता है, जबकि आपका जो विलियम वुंड है उन्हें मनोविज्ञान का ही जनक कहा जाता है, आधुनिक जनक कहा जाता है, और आदि जनक आपके अरस्तु है। अब ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपके जो विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स, इन्होंने किताबें ली, इन्होंने एक किताब लिखी, विलियम जेम्स ने किताब लिखी जिनका नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत। विलियम जेम्स की किताब है मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये विलियम जेम्स की किताब है, जिन्होंने ये किताब 1890 में लिखी थी। ये विलियम जेम्स की, पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको ये नोट करवा रही हूँ। विलियम जेम्स की किताब है मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो 1890 में लिखी थी। इनकी एक और किताब है शिक्षा मनोविज्ञान की, जो प्रथम पुस्तक कहा जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है आपके टॉक टू टीचर्स। ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है टॉक टू टीचर्स, और ये टॉक टू टीचर्स आपकी विलियम जेम्स की है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, अब है आपका एक और क्वेश्चन आता है जो कि आरपीसी में या आपके सीटेट या टेट जितने भी हैं वहां पे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपका क्वेश्चन आ जाता है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक है आपके रुडोल्फ ग्लाइक्लो ने, रुडोल्फ गोएक्ले ने किया, जिनकी पुस्तक है जो कि 1590, आपको मतलब सन इतना नहीं पूछेगा, लेकिन इन्होंने प्रथम पुस्तक लिखी है ना, तो थोड़ा सा सन भी याद कर लेना। इनकी प्रथम पुस्तक है साइक्लोजिया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएक्ले ने किया, जिनकी प्रथम पुस्तक है साइक्लोजिया, जिसमें आपका मनोविज्ञान शब्द का बारे में बताया गया है। ठीक है साथियों, अब हम इसमें आगे देखेंगे
पहले हमने शिक्षा की परिभाषा देखी, अब देखेंगे हम मनोविज्ञान की परिभाषा। परिभाषा का अपना ही रोल है, तो परिभाषा तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो हम एक एक करके एक एक परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले आपके आते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, स्कीनर, और एक दो है, स्कीनर हुआ, एक आपका विलियम वुंड हुआ। ये 3-4 जो आएंगे ना 12 में, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इनमें से अधिकतर डेफिनेशन इन्हीं में से पूछ ली जाती है। तो परिभाषा देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहता है इस पे? क्रो एंड, ये जो मैं क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा बताऊंगी ना, तो ये आरपीसी में अभी तक इसी परिभाषा में से 5 बार आ चुकी है ये परिभाषा। इंपॉर्टेंट कर लेना आप इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आरपीसी में। इसमें 5 टाइम परिभाषा पूछ ली है क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो क्या कहता है? मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। देखो, मैं आपको परिभाषा बड़ी शॉर्ट फॉर्म में याद कराऊंगी ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि पूरी परिभाषा को मैं बोर्ड पे इतना से उतार नहीं सकती हूँ, लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन परिभाषा में जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, जो उसका सार रूप है, वो आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगी, और आप भी उसको वैसे ही याद करोगे तो आपको परिभाषा याद हो जाएगी। तो मैंने कहा मानव व्यवहार वह मानव संबंध, मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मानव संबंध का अध्ययन है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब शिक्षा की परिभाषा पढ़ा रही थी, तब मैंने कहा था ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा याद करना सबसे आसान है, चाहे वो परिभाषा 4 लाइन की क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि क्रो एंड क्रो की परिभाषा में आप देखोगे 2 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो उसको आपको, मतलब वो आपको अलग ही दिखेंगे। अब आप देखो यहाँ पर मानव व्यवहार, मानव संबंध, तो एक जैसे वर्ड है, मानव तो आ ही रहा है दोनों में, तो व्यवहार और संबंध आपका क्या है? का अध्ययन करता है। तो आप ये परिभाषा लिख लीजिए। दूसरी है आपके स्कीनर की। ये स्कीनर भाई साहब भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक में अगर ये दोनों व्यक्ति दिख जाते हैं तो इनकी परिभाषा को तो आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो स्कीनर क्या कहता है? व्यवहार वह अनुभव, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये डेफिनेशन बड़ी बड़ी सी है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके याद कराने का प्रयास करने की दृष्टि से मैंने इसको ऐसा लिखा है। जो मनोविज्ञान है आपका व्यवहार वह अनुभव का विज्ञान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब है आपके तीसरे नंबर पे बोरिंग एंड अन्य। बोरिंग वह अन्य। अब इसकी परिभाषा भी आपको मैं ऐसे याद कराऊंगी। ये जो बोरिंग है, ये बोरिंग व्यक्ति मानव प्रकृति का अध्ययन करते हैं। मानव प्रकृति का अध्ययन करते हैं, मतलब मनोविज्ञान जो है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। इसमें आपको बोरिंग व अन्य, आप इसको ऐसे समझ करके लिखना, ऐसे समझ बनाना। ये जो बोरिंग होती है वो मनुष्य बनाते हैं,
मनुष्य ही करते ना, कोई पक्षी पक्षु तो करवाते नहीं बोरिंग, अपने घर में बोरिंग करवानी है तो वो जो बोरिंग करवा के फिर वो क्या करते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं। तो जो क्या है, बोरिंग मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह आपको मतलब अपना अपना तरीका होता है याद करने का, मैंने इसको इस तरीके से याद किया है कि बोरिंग वह अन्य मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो आप बोरिंग और अन्य में क्या करेंगे, मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग मनुष्य करवाता, मानव करवाता है, जो कि प्रकृति से एक तरीके से आप अगर अपने घर में बोरिंग करवाते हैं तो आप धरती का जो पानी है वो उसके साथ पूरा मतलब एक तरीके से प्रकृति का नुकसान पहुंचाते हैं आप। तो वो क्या करता है, मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। ये आप इसको याद करने का मेरा एक तरीका है। अब है आपका मैकडूगल। मैकडूगल, ये मैं आपको परिभाषा सारी नहीं कराऊंगी, 20 की 20 या 30 की 30, 15 मैं परिभाषा उतनी कराऊंगी जो हर एग्जाम में आई भी है या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवाऊंगी। ये क्या करता है, सजीव प्राणियों, ये जो आपका क्या करता है, सजीव प्राणियों का सकारात्मक सजीव प्राणियों का सकारात्मक आचरण या यथार्थ विज्ञान को मानता है। सजीव प्राणियों का सकारात्मक आचरण वह यथार्थ विज्ञान कहता है, विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो सजीव प्राणियों का सकारात्मक आचरण व यथार्थ विज्ञान है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब आपकी आती है एबिंगहॉस। 5वें नंबर की थी आई थिंक ये परिभाषा, एबिंगहॉस। अब इन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान का भूतकाल लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। एबिंगहॉस ने क्या कहा, मनोविज्ञान का भूतकाल लंबा है, भूतकाल लंबा है, इतिहास छोटा है। ये एबिंगहॉस की परिभाषा है। अब आता है आपका गैरिसन। गैरिसन का भी परिभाषा पूछ ली जाती है। गैरिसन ये कहता है मनोविज्ञान जो होता है ना, मानव को प्रत्यक्ष व्यवहार करना सिखाता है। तो गैर लोगों से हम प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं। ये मैंने इसको ऐसे याद किया है, आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो गैरिसन क्या कहता है, मनोविज्ञान वो है जो हमें प्रत्यक्ष मानव व्यवहार करना सिखाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान प्रत्यक्ष मानव व्यवहार है। आपको मैं छोटे छोटे उसमें लिखवा रही हूँ ताकि आपको पढ़ते वक्त कठिनाई नहीं हो और आपके जो भी कीवर्ड है आपको जल्दी से याद हो जाए। परिभाषा जितनी लंबी होगी ना तो आपको याद करने में तकलीफ होगी, और शायद याद हो जाएगी, मैं ये नहीं कहती, बट क्या है उसको समझने में मुश्किल होगा। तो मैं आपको आपकी समझ की दृष्टि से परिभाषा को छोटा रूप करके आपको नोट डाउन करवा रही हूँ ताकि आपको बहुत सारी परिभाषा याद हो जाए। तो गैरिसन क्या बोलता है, मनोविज्ञान प्रत्यक्ष मानव व्यवहार है। अब हम बात करेंगे विलियम जेम्स
विलियम जेम्स कौन? जिन्हें अमेरिका का आधुनिक जनक मानते हैं, जिनकी पुस्तक है टॉक टू टीचर्स और शिक्षा के सिद्धांत, टॉक टू टीचर्स और मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो विलियम जेम्स क्या कहता है? मनोविज्ञान मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो आपका चेतना का विज्ञान है। आठवीं परिभाषा है आपकी वॉटसन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वो व्यक्ति है जो कहते हैं हमें कोई सा भी बालक दे दीजिए, हम उसको इंजीनियर, डॉक्टर, 5 वर्ष की आयु, मतलब उसको हम इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बना देंगे। ये वॉटसन का ही कथन है, हर बार पूछते हैं इसका स्टेटमेंट। इन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का निश्चित या धनात्मक विज्ञान है। निश्चित या धनात्मक विज्ञान है। हमने इबिंगहॉस का कहा कि भूतकाल लंबा है, इतिहास छोटा है। गैरिसन ने कहा है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार। आपके विलियम जेम्स ने कहा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। और आपके वॉटसन ने कहा है मनोविज्ञान का व्यवहार निश्चित या धनात्मक विज्ञान है। ये हमने मनोविज्ञान की परिभाषा देखी है। और आगे वाली क्लास में हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास, फिर हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो भी उतार रहे हैं उनको हाथों हाथ याद करने की कोशिश भी करिए, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अगर उसको शुरुआत से हम उस सब्जेक्ट में समझ बना लेते हैं ना, तो हमको वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। आगे जो हमारा अधिगम आएगा या हमारा जो भी मतलब व्यक्तित्व, बुद्धि, ये वाले टॉपिक आएंगे, उनको समझ विकसित हो जाएगी। तो शुरुआत से ही आप इनको याद करते हुए जाइए। आज की क्लास इतनी होती है, फिर आगे हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास और फिर शिक्षा मनोविज्ञान। धन्यवाद साथियों।